2 सितंबर की रात कैरेबियन के समंदर पर एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती तैर रही थी, मगर आसमान के ऊपर अमेरिका का ड्रोन पहले ही उसका डेथ सेंटेंस लिख चुका था। फिर एक धमाका और बूम, लकड़ी की वो कश्ती हवा में बिखर गई। और यहां से शुरू होती है कहानी, एक ऐसी जंग जो मंशियात के कार्टेल से कम और एक पूरे मुल्क यानी वेनेजुएला से। इस वाकये के 2 दिन बाद 4 सितंबर 2020 में टेक्सास के ऊपर एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। मैदान में गिरी हुई लाशों को देखा गया और बाद में पता चला कि ये वही टीम थी जो इस मशकूक कश्ती के तफ्तीश के लिए भेजी गई थी। हैरत की बात यह है कि हेलीकॉप्टर के ऊपर एक गोली का भी निशान नहीं था, तो हेलीकॉप्टर गिरा कैसे? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible. क्या अमेरिका एक ऐसी जंग शुरू करने जा रहा था जिसकी कोई मंतक ही नहीं थी? डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के डिक्टेटर निकोलस माडुरो ने ड्रग कार्टेल्स के साथ इत्तेहाद किया हुआ है और अमेरिका में सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई डिक्टेटर निकोलस माडुरो ही कर रहे हैं, यानी वेनेजुएला के मौजूदा प्रेसिडेंट। 96% of the drugs coming in by water. ट्रंप ने कहा यह कश्ती कोकेन ला रही थी, मगर माहिरीन ने डाटा इकट्ठा किया तो हकीकत सामने आई, वेनेजुएला से अमेरिका को ड्रग सप्लाई होती ही नहीं है। असल रास्ता हमेशा मैक्सिको रहा है। जिस कश्ती को अमेरिका ने तबाह किया वो एक फिशिंग बोट थी जिसमें मछेरे थे, कोई कोकेन की खेप नहीं थी। पर ट्रंप का असल हदफ क्या था? असल निशाना माडुरो था, ड्रग कार्टेल्स नहीं। वेनेजुएला कभी जनूबी अमेरिका का दुबई हुआ करता था। तेल की दौलत से माला माल अमेरिका भी इससे तेल खरीदने पर मजबूर था। फिर 2014 में तेल की कीमतें गिरी और मईशत जमीन बोस हो गई, महंगाई 10,000% तक पहुंच गई। माडुरो ने निजाम को बंदी बनाया हुआ था, अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार करना, मीडिया पर पाबंदियां, फौज पर मुकम्मल कंट्रोल, हर तनकीद करने वाले को गद्दार का टाइटल दिया जा रहा था। मतलब कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि हर वो शख्स जो अपने हक की बात करे वो गद्दार है। अमेरिका ने इस सारी सूरत हाल से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। ट्रंप ने सोचा कि मुल्क के अंदर बदअमनी है, हालात तंग हैं, तो उसने सोचा क्यों ना ये मौका गनीमत है और हम वेनेजुएला पर चढ़ाई कर दें। और ट्रंप ने पेंटागन को ऑर्डर किया कि कैरेबियन में बहरी जहाज भेजो, कोई मशकूक चीज नजर आए तो उसको तबाह कर दो, चाहे वो मछेरों की कश्ती ही क्यों ना हो। अब सूरत-ए-हाल एक कदम आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल से एक बड़ा ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया है और हुकाम का कहना है कि ये तेल ईरान और वेनेजुएला की पाबंदी शुदा खाम तेल की स्मगलिंग में इस्तेमाल हो रहा था। अमेरिका ने माडुरो के खानदान के अफराद और 6 तेल टैंकरों पर नई पाबंदी आयद कर दी है। सदर माडुरो ने इसे बैनुल अक़वामी क़ज़ाक़ी करार दिया और सख्त तनकीद की। Así que el cambio de régimen, además de ilegal, es inmoral. Y aquí no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni a América del Sur, ni a nuestra América. रूस ने माडुरो के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया और ये आलमी जियोपॉलिटिक्स महाज भी बन रहा है। ये बताना चाहूंगा आपको कि अब सिर्फ छोटी कश्तियों तक बात नहीं रही, तेल, फौज और आलमी ताकतें खुलकर मैदान में एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं। जरा सोचिए, अब वेनेजुएला के साहिल पर रहने वाले एक सादा माहीगीर के लिए रोज समंदर में जाते हैं, रोज मछली पकड़ते हैं, लेकिन उनकी वापसी का किसी को इल्म नहीं होता। कब न जाने कब जहाज से एक बम गिरे और उनकी जिंदगी का खात्मा हो जाए। अमेरिका अगर फैसला कर लेता है कि आपकी कश्ती खतरनाक है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, ना अपनी सफाई दे सकते हैं, ना भाग सकते हैं। बल्कि वैसे ही है जैसे अगर कराची की माहीगीरों पर कोई सुपर पावर बगैर सबूत के मिसाइल दाग दे और वजह लिख दे मशकूक सरगर्मी कर रहे थे। जब ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंसों में सख्त बयानात दे रहा था, तब माडुरो ने टीवी पर कहा था, देखो अमेरिका मुझे गिराना चाहता है, मैं हूं तो तुम महफूज हो। ये बातें उसने नेशनल टीवी पर अपनी आवाम से खिताब करते हुए की। माडुरो ने ट्रंप की हर हरकत को अपना फायदा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। नतीजा, माडुरो पहले से ज्यादा मजबूत, अपोजिशन मजीद कमजोर। अमेरिका का दबाव उल्टा पड़ गया। अप्रैल 2020 में एक निजी अमेरिकी कंपनी ने वेनेजुएला में खामोशी से कू लॉन्च करने की कोशिश की। सिर्फ 8 लोग कश्तियों में बैठकर सदर को गिरफ्तार करने निकल गए। चंद मिनट में वेनेजुएला की स्पेशल फोर्सेस ने सबको पकड़कर टिकाने लगा दिया।
ٹی وی پر ہاتھ بندھے سر جھکائے سب دکھایا گیا. ماردوو نے ہنستے ہوئے کہا امریکی حملہ ناکام ہو گیا. دنیا نے یہ تماشا دیکھا اور ٹرمپ کی پالیسی ناکام ہو گئی. امریکہ کی فوج کی بہت بڑی تعداد جو ہے وینزویلا کے ساحلوں پر پہنچ چکی ہے اور وہاں پر نہ صرف فضائی آپریشن جاری ہے بلکہ زمینی آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے. اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ماردوو کو وہ ہٹا کر ہی دم لیں گے. اور جبکہ آپ کو میں حقیقت اس ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کا تعلق منشیات کے ساتھ نہیں ہے. ٹرمپ اس کو صرف منشیات کا بہانہ بنا کر ماردوو کو ہٹانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کا ایک پپٹ پریزیڈنٹ وہاں پر انسٹال کر سکے, جس طرح سے پاکستان کے اندر آج شہباز شریف انسٹال ہوا ہے. اور اگر یہ کشیدگی اسی طرح پھیلتی گئی تو یہ ورلڈ وار 3 کی طرف بھی جا سکتی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ روس نے واضح طور پر ماردوو کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی امریکی جارحیت وینزویلا پر برداشت نہیں کرے گا, اور اگر امریکہ نے ایسا اقدام کیا تو اس کے نتائج امریکہ کو بھگتنے پڑیں گے.